नमस्ते, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन की वह हमारे मीडिया सपोर्ट है। तो आज अभी हम बात करेंगे कि एक्सट्रीम ठंडी अभी आपको देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि काफ़ी ठंड जम गया है। नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ठंड है और उसके साथ-साथ काफ़ी पॉल्यूशन भी है। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली गया था तो मैंने देखा कि ठंडी और पॉल्यूशन दोनों चीज़ें हैं। और अभी तो पूना में मैं अभी पूना में हूँ, पूना में भी अभी काफ़ी ठंडी है रात को। पूना दिल्ली में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ठंड में। ठंड में कई ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और आज फिर मैंने हमारे पुराने सहयोगी है, हमारे आज भी हमारे दोस्त हैं जो सीनियर हमारे मेजर जनरल क्रिस चौहान, उनका मैं ब्लॉग पढ़ रहा था कि ठंडी में एक क्या सीज़नल सीज़न जो है ठंडी सीज़न में अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब मूड थोड़ा हमारा डाउन हो जाता और ठंडी में होता है और उसके साथ दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है। आप देखें ठंडी में सैड एंड अदर इश्यूज़ इन विंटर दैट सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर अफेक्ट मतलब हमारा मूड हमारा कि ठंडी में क्या है कि एक तो ठंडी रहता है और लॉन्ग इवनिंग्स रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं और ओवर स्लीप करते हैं, ज़्यादा सोते हैं, मिक्स नहीं करते हैं, उसमें एक लेथार्जी आ जाता है, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, डिप्रेशन वगैरह भी बढ़ जाते हैं या थोड़ा मूड डाउन हो जाता है, तो उसके लिए हम बचाव के लिए क्या और उसके साथ फिर वो करने से क्या है हेल्थ प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। आदमी क्या है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, ठंड में डरता है बाहर निकलने में और पॉल्यूशन तो है ही आपको मालूम है और उसमें ओवर ईटिंग हो जाता है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ऐसा ही है, ओवर स्लीपिंग हो जाता है, ओवर स्लीपिंग होने से भी फटीग होता है। तो इसके ऊपर और इसके अलावा दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम भी आ जाते हैं। आपके सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम ये आ जाते हैं। उसके कई कारण होते हैं, अभी ठंडी से होते हैं या तो कुछ हो कोल्ड एलर्जी हो या फिर आपके ठंडी में आपका वेंटिलेशन खराब रहता है, दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद रहते हैं। और एक और कई बार डेंजरस भी हो जाते हैं। कुछ लोग क्या है हमने खुद देखे हम कश्मीर में होते थे, कई हमने ऐसे अनफॉर्च्यूनेट ये देखे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग, उसको मीठा ज़हर कहते थे कि कई लोग कोयला-वोयला जलाते हैं और सब कुछ बंद रहता है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से बेहोश होके और कई बार जाने भी जा सकती है क्योंकि वो बड़ा पॉइज़न ऐसा होता है कि अपने आप बेहोश कर देता है और ये पता है ऐसे हमने डेथ देखी है। तो ये हमको केयरफुल रहना चाहिए कि अगर कुछ हीटिंग मैटर है उसको अंदर ना जलाएँ। तो ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब उसके अलावा आपके दूसरे होते हैं कफ एंड कोल्ड, ये आपने देखे होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी जो इन्फ्लुएंज़ा सीज़न इसी टाइम आता है, तो इसके लिए क्या बचाव करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और दूसरे होते हैं हमारे जो लोगों के अस्थमा वगैरह कई बार एग्रेवेट हो जाते हैं, दमा की बीमारियाँ। उसके अलावा आपके कुछ लोगों के जॉइंट आर्थराइटिस वगैरह होते हैं, ऐसे डायरेक्टली कोल्ड से तो नहीं होते पर इनएक्टिविटी से स्टिफनेस वगैरह बढ़ सकता है। स्किन डिजीज़ वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं। कई लोग कॉमन कोल्ड एंड फ्लू है, ये वायरसेस ये क्योंकि हम ओवरक्राउडिंग हो जाता है, थोड़ा घर के अंदर काफ़ी लोग रहते हैं और उसमें ओपन में कम जाते हैं ठंडी के लिए एंड तो इम्यूनिटी जिनका अच्छा मतलब इम्यूनिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज़ से भी इम्यूनिटी बढ़ता है। मूड अच्छा होना चाहिए, उसके लिए एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो वो जैसे ठंडी में बैटरी डाउन हो जाता है कार का, आपको कार थोड़ा चलाना है, तो आपको भी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपका कोल्ड थोड़ा टॉलरेट करेंगे और ऑफ कोर्स आपका जो विंटर क्लोथिंग वगैरह होना चाहिए, कई लेयर के होने चाहिए। सोर थ्रोट एंड कफ ये बड़ा कॉमन है। कुछ लोगों को साइनस प्रॉब्लम होते हैं, एलर्जी से भी होते हैं और कोल्ड से इन्फेक्शन होते हैं और इसके लिए हमारा ट्रेडिशनल एक जल नेति होता है। अभी ये देखिएगा इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, बाबा रामदेव का भी मिलेगा और ये दूसरे भी मिलेंगे। ये नेज़ एंड साइनस क्लीनिंग के लिए है। ये थोड़ा कुनकुना पानी, उसमें थोड़ा सॉल्ट, 2 चुटकी सॉल्ट और एक नॉस्ट्रिल से दूसरा इससे वॉशिंग होता है। नेज़ल ये जल नेति है, ये इससे क्या है कि आपके कोल्ड जो जुकाम और ये प्रिवेंट होता है, ये वॉश आउट कर देता है और थोड़ा सॉल्ट रहता है, वो एंटीसेप्टिक रहता है और ये प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा केयरफुली देख के। तो ये एक मेथड है जो कर सकते हैं। दूसरा आपके कॉमन आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। ठंडी में क्या होता है आपको
एज़मा वगैरह, जिनको एज़मा रहता है, वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम, तो स्मोकिंग वगैरह, इंडोर एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्मोकर्स को पास नहीं जाना चाहिए और स्मोक खुद भी नहीं करना चाहिए। और क्रॉनिक जिनको लंग प्रॉब्लम्स है, वो एग्रेवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन एंड इनहेलर, ये देखिए ये प्रॉब्लम है स्मोक का। ठंडी के साथ एयर पोल्यूशन होने से क्या होता है कि जो गर्म हवा रहता है वो ऊपर चला जाता है, तो वो आपका पोल्यूशंस ले जाता है नॉर्मल, जब जब हॉट वेदर में। कोल्ड वेदर में क्या होता है, वो कोल्ड एयर नीचे एक चादर बना लेता है, ऊपर नहीं जाता है, एयर मूवमेंट नहीं होता है, तो एक चादर पूरा पॉल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है। अभी दिल्ली में गया था, 5 फीट के ज़्यादा रात के टाइम विजिबिलिटी नहीं था, तो इसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसके ड्राइविंग का अलग ये है, और फ्लाइट वगैरह, और ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन है। फिर इसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह लोगों का बढ़ जाता है, जो लोग ब्लड प्रेशर के ये है शिकार है, और हार्ट डिजीज के, ये कहते हैं कि कोल्ड से क्या होता है कि आर्टरी सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, तो आपको इसीलिए थोड़ा वार्म रहना चाहिए। और वार्म, और हार्ट अटैक के भी रेट्स बढ़ जाते हैं, कहते हैं ये कुछ ऐसे बिग डेटा है। और क्योंकि उसमें भी जो हार्ट अटैक कैसे होता है, जो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरीज, वो भी शायद नैरो हो जाते होंगे, तो ये वन हैज टू बी केयरफुल टू अवॉइड द एक्सट्रीम कोल्ड एंड कीप वार्म। वार्म के लिए लेयर्स होने चाहिए आपके क्लोथिंग, बीच में जो हवा आते है क्लोथिंग के लेयर, वो आपको इंसुलेशन करता है। इसके अलावा कुछ गलत फहमियाँ भी रहती है, वो अवॉइड करना चाहिए। कुछ हमारे आर्म फोर्सेज में भी गलत फहमी ये था, ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये देखिए ओवर ओवर स्लीपिंग हो जाता है, आप सुबह देर से उठेंगे, फिर आप क्या करेंगे, डे टाइम फटीग, दिन भर आपको टायर्ड फील होगा, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग, आप ओवर ईटिंग करेंगे, वेट गेन हो जाएगा, विंटर वेट गेन। फिर इसमें क्या है, डिक्रीज्ड सेक्सुअल ड्राइव, ओवरऑल आपको कोई चीज में मजा नहीं आता, लेथार्जी, फिर हेल्प होपलेसनेस, सुसाइड, तो मतलब आपको डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्टिविटी करना है, इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड विंटर, आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, नॉर्मली आपका चारों तरफ ब्रेन में भी सर्कुलेट होगा। फिर आप एक्सरसाइज करेंगे, इंडोर एक्सरसाइज भी आजकल काफ़ी कर सकते हैं, इंडोर साइकिलिंग, या ये अगर बाहर नहीं जाना चाहते, पोल्यूशन है, इंडोर एक्सरसाइज, तो आपका सर्कुलेशन, फिर एंडोर्फिन्स वगैरह होते हैं, वो आपका मूड एलिवेशन होते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेडिकेशन एंड अदर थिंग्स, अननेसेसरी ओवर ईटिंग, तो उससे आपका एक ये होगा। और जैसे मैं कह रहा था कि एक बहुत गलत लोगों को धारणा है, आर्म फोर्सेज में भी था, मैं आर्म फोर्सेज में सर्व किया था, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एरिया हुआ, ये हुआ, वहाँ पे कहते थे थोड़ा अल्कोहल ले लो, थोड़ा विस्की ले लो, रम, रम अलग से फ्री इशू होता था वहाँ पे। तो वो पुराने विचार थे कि उससे क्या है, इमीडिएटली आप अगर अल्कोहल लेते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो आप ठंडी कम महसूस करते हो। पर उससे नुकसान क्या है कि आपका बॉडी के अंदर का, जिसको कोर टेम्परेचर कहते हैं, वो बाहर आके एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो आपका बॉडी ओवरऑल हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका क्या है कि बैंक में कम पैसा है और आप दारू पियोगे तो वो पैसा आप उड़ा देते हो, तो आप पैसा खत्म हो जाता है, तो आपका हीट कम हो जाता है, ओवरऑल आपको टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हीट होगा। आप अल्कोहल लेंगे, रम लेंगे, या ब्रांडी लेंगे, तो अल्कोहल लेने से आपका शॉर्ट टर्म आपको फील होगा वार्म, पर यू विल लूज द बॉडी हीट। बॉडी खुद ही कंट्रोल करता है, इसीलिए आप बाहर हाथ हाथ ठंडे हो जाते हैं, और जो भी ज़्यादा सीवियर कोल्ड में पेरीफेरी में इंजरी होते हैं, क्योंकि बॉडी ब्लड सर्कुलेशन स्किन में कम कर रहा है, क्योंकि बॉडी हीट नहीं खोना चाहता है, क्योंकि बॉडी के फंक्शनिंग के लिए वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर, जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स फंक्शन करने के लिए एक टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर चाहिए, अंदर का गर्मी चाहिए, तो उसको बचा के वो बाहर का गर्मी को पहले त्याग देता है। और इसमें एक और है, कई लोग जो एक्सट्रीम कोल्ड में जाते हैं, आप अगर माउंटेनियरिंग में गए, एवरेस्ट में गए, कोल्ड में जो आप, तो आपको कई बार ब्लड नहीं पहुंचने से इंजरी हो सकता है, जिसको कि चिलब्लेन कह सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट कह सकते हैं। उस टाइम आपको जनरल हीटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लोकल हीटिंग, लोकल हीटिंग से और डैमेज हो सकता है, तो ये आपको कुछ चीजें ख्याल रखना चाहिए। तो इसके अलावा और कैसे आप, मेन है फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड डाइट, गुड हाइड्रेशन। पानी आनी आपको, यूजुअली ठंडी में लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी आपको चाहिए, तो आप सूप वगैरह, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह
पी सकते, जैसे आपका इंटरेस्ट हो, सूप वगैरह पी सकते हैं। वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, नहीं तो जीआईटी प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। तो एंड देन हेल्दी फ्रूट्स, अगर आपको इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल यू कैन टेक फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, और बाकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, ये सब कुछ है। और कोल्ड, जहाँ तक एयर पोल्यूशन का है, दैट इज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन बाहर समझते हैं हम ये है, बट इसके बावजूद भी अगर आपका डाइट वगैरह अच्छा रहेगा, उसमें जितने कई पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, उससे आपके थोड़े पोल्यूटेंट्स जाते हैं, दैट में न्यूट्रलाइज। तो ऐसा करके आप बैलेंस कर सकते हैं, अपने हाथ में जो है ये सब कर सकते हैं। तो आज हमको यही मैसेज देना था, कोल्ड में क्या क्या इंजरीज हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अगर आपको कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, फार्मा कंपनी या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ही हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं आपको। धन्यवाद।